करते हैं एंडोशियम स्टैमेन स्ट्रक्चर्स की अटिपिकल एंथर। यहाँ पे देखो दो पार्ट में दिखाया गया है, वन इज़ फिलामेंट एंड अनदर इज़ एंथर। अब देखो एंथर वाले पोर्शंस में यहाँ पे फर्टाइल पार्ट बोला गया है क्योंकि यहाँ पे पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशंस हो जानी है। अब देखो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस एंड द डिजिटल एंड अटैच टू द कनेक्टिव टिश्यूज। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आती है एपिपेटलिस। एपिपेटलिस मतलब पेटल्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं एंड्रोशियम से। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट है सी और ए और उसके ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है जो कि सोलेनेसी फैमिली में आपको मिलेगी। अब देखो ट्रांसवर्स सेक्शंस कट की जा रही है anther key. Transverse sections of the anther is tetragonal four-sided. A complete anthers are tetrasporangiate. In transverse sections, anthers appears tetragonal four-sided, and in transverse sections, microsporangiums appears acicular. अब देखो यहाँ पे बीच में कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है जो कि वैस्कुलर टिश्यूज है। अगर जाइलम की हेल्प से वाटर की कंडक्शंस या फिर मिनरल्स या फिर फ्लोएम की हेल्प से जो भी फूड की ज़रूरत होगी वो कनेक्टिव टिश्यूज फुलफिल करेगी। ईच लॉब हैविंग टू थीका कर्ल एज अ डायथीकस कंडीशंस माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होगा तो उसको हम पॉलन सेक बोलेंगे। अब देखो माइक्रोस्पोर मैच्योर होने के बाद उसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर है। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक टर्म दिया माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर इनटू द पोलन सेक एंड माइक्रोस्पोर आफ्टर मैचुरेशन इज नोन एज अ पोलन ग्रेन। देखो यहाँ पे माइक्रोस्पोर में अभी देखेंगे आगे पोलन ग्रेन में एक्साइन होती है। यहाँ पे विदाउट एक्साइन स्ट्रक्चर्स है, विदाउट वॉल लेयर स्ट्रक्चर है, बट पोलन ग्रेन में दोनों ही प्रेजेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं फोर डिफरेंट वॉल लेयर की। एपिडिडर्मिस है, एंडोथेशियम है, मिडिल लेयर है, टापटम है। ये मिडिल लेयर को छोड़ के सारे सिंगल लेयर हैं, ठीक है। और यहाँ मिडिल लेयर जो है 1 to 3 लेयर्स में प्रेजेंट है और स्पोरेंजिनियस टिश्यूज़ हैं। और आफ्टर डैट यहाँ पे एमएमसी है और पीएमसी है। स्पोरेंजिनियस टिश्यू के हर एक सेल एमएमसी पीएमसी कहलाती हैं। मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एपिडर्मिस 2n है, एंडोथेशियम भी 2n है, मिडिल लेयर जो है 2n है, टापटम 2n है। आफ्टर एंडोमाइटोसिस ये पॉलीप्लॉइडी स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती हैं। अब देखो माइक्रोस्पोर एन हो जाता है जबकि स्पोरेंजिनियस टिश्यूज 2n है, एमएमसी और पीएमसी 2n है। यहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न हो जाता है। अब देखो अब बात करते हैं थोड़ी सी मिडिल लेयर की। मिडिल लेयर है पैरेनकाइमा की बनी है। पैरेनकाइमा का नेचर होता है स्टोर करना फूड को। अब देखो ये स्टोर करती है फूड को और टैपेटम क्या करती है, इसकी सारी स्टोर जो फूड करी है उसको ले लेती है और सारे न्यूट्रिशंस ये जाके स्पोरेंजिनियस टिश्यू को दे देती है क्योंकि वहाँ को उसको डिवाइड करना है। इसलिए मिडिल लेयर जो भी है शॉर्ट लाइव्ड है और एपिमेरल है। एपिमेरल मतलब जल्दी डेथ हो जाना। अब देखो तो अगर मैच्योर अगर एंथर की अगर तुम फोटो देखोगे तो वहाँ मिडिल लेयर तुम्हें प्रेजेंट नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ पे स्टोमियम है। यहाँ पे डेहिसेंस की बात आगे करेंगे। यह डेहिसेंस की शुरुआत सबसे पहले स्टोमियम से होती है और हेल्प करता है एंडोथीशियम। और देखो एंडोथीशियम में फाइब्रस लेयर है, बैंड ऑफ कैलोज और फाइबर ऑफ अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट है। अब देखो बात करते हैं टैपेटम की। इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंड्रोशियम है, पैराइटल इन ऑरिजिन है। अब यहाँ पे देखो अब एक सिंगल न्यूक्लियस की यहाँ पे बात करते हैं जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड है। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीज़न यहाँ पे बाई न्यूक्लिएटेड हो गया और न्यूक्लियर डिवीज़न फिर हुआ तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। अभी भी इसकी प्लॉइडी 2n है। अब देखो 2n यहाँ पे है, डिप्लॉयड है। अब देखो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और टीलोफेज में आ जाती है, बट यहाँ पे ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन वैसी ही रहेंगी और इनसाइड जो भी क्रोमोसोम है वो डिवाइड करते रहेंगी और एंडोमाइटोसिस होने के बाद पॉलीप्लॉइडी सेल हो जाएगी जिसकी प्लॉइडी 4n हो जाएगी। अब देखो फंक्शंस ऑफ टैपेटम सेल की बात करते हैं। टैपेटम सेल प्रोवाइड करिए न्यूट्रिशंस को। टैपेटम सेल सिक्रीटेड एंजाइम्स एंड हार्मोन। एंजाइम्स जो करती है उसको हम कैलेज एंजाइम्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कैलोज लेयर है एमएमसी और पीएमसी के अराउंड आउटर मोस्ट पे, ठीक है। स्पोरेंजिनियस सेल है विच इज़ 2n
और मियोसिस होने के बाद देखो, मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जो पॉलन टेट्राड है, ये टेट्राड जस्ट बिकॉज ऑफ कैलोस लेयर की वजह से हो रही है। इंटरनली ये डिवाइड हो चुकी हैं, बस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से ये जॉइंट है। अब देखो, ये कैलोस एंजाइम्स के हेल्प से कैलेज लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाती है, और जो कैलेज एंजाइम्स है वो प्रोटीन नेचर का है, और कैलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर का है। फिर 4 माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट हो जाती है।